हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स स्टडी। आज करने वाले हम लोग एक्सरसाइज 6.2। उसको करने से पहले हम लोग थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन पार्ट, दैट मीन्स कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइन एंड एंगल्स के बारे में जानेंगे कि इनकी एक्चुअल में प्रॉपर्टीज़ होती क्या है। ठीक है, तो चलिए पहले पढ़ते हैं कि वर्टिकल एंगल किसको बोलेंगे। एंगल्स दैट हैव अ कॉमन वर्टिक्स। ठीक है, कोई एंगल्स कब होगा, दैट हैव अ कॉमन वर्टिक्स। जैसे कि यहाँ पर देखिए एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये इनके लिए क्या हो गया, कॉमन वर्टेक्स। ठीक है, ये क्या हो गया इनके लिए, कॉमन वर्टेक्स हो गया। एंड ऑल हुज साइड्स आर फॉर्म बाय द सेम लाइन। और जितने भी साइड्स हैं ना, वो कहाँ से बनते हैं, इनके सेम लाइन से बनेंगे। ये वाला एक लाइन हो गया तो दो साइड बन गए, यहाँ से एक बन गया तो दूसरा साइड बन गया। तो द फॉलोइंग एंगल आर अ वर्टिकल एंगल। तो ये जो एंगल होगा, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, वर्टिकल एंगल बोलेंगे। और जब वर्टिकली अपोजिट बोलना होगा तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये क्या होगा आपका, वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा उस कंडीशंस पे। ठीक है, देन हमारे पास एक वर्ड आ रहा है यहाँ पर ट्रांसवर्सल। ठीक है, क्या आ रहा है, ट्रांसवर्सल। तो ट्रांसवर्सल का डेफिनेशन क्या होता है, अ लाइन विच इंटरसेक्ट टू और अ मोर लाइन। ठीक है, एक लाइन होगा जो दो या फिर उससे ज़्यादा लाइन को क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है, तो उसको बोलते हैं क्या, ट्रांसवर्सल। उसको क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्सल। सपोज ये एम है और ये एन लाइन है, तो लाइन एल जो है ना, इन दोनों लाइन को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, इन दोनों लाइन को क्या कर रहा है, वो इंटरसेक्ट कर रहा है, या फिर दो से ज़्यादा तीन लाइन को भी इंटरसेक्ट कर रहा है। तब इस एल, जो लाइन एल है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, ट्रांसवर्सल बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, 8 एंगल आर फॉर्म। कितने एंगल फॉर्म होते हैं, 8 एंगल। देखिए यहाँ बन रहा है आपका एंगल 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसा करके कितने एंगल्स बन रहे हैं, टोटल 8 एंगल्स जो है ना यहाँ पर क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा है। क्लियर, समझ में आ गया, ये वर्ड का मतलब समझ में आ गया। ट्रांसवर्स मतलब क्या होगा, जब एक लाइन जो है ना दो या फिर दो से ज़्यादा लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है। यहाँ पर ये फर्स्ट लाइन हो गया, सेकंड लाइन हो गया, तो या ए दो या फिर उससे ज़्यादा लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है, कौन कर रहा है, लाइन एल। तो एल क्या होगा यहाँ पर, ट्रांसवर्स लाइन होगा। और कितने एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं यहाँ पर, 8 एंगल्स क्या हो रहे हैं यहाँ पर, फॉर्म हो रहे हैं। क्लियर, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए इसमें कुछ और देख लेते हैं, एक्सटीरियर एंगल और इंटरनल एंगल किसको बोलेंगे। दो लाइन के बीच में, ये एक लाइन हो गया आपका फर्स्ट नंबर का, ये लाइन हो गया सेकंड नंबर का। इन दोनों लाइन के बीच में जो एंगल क्रिएट होता है यहाँ पास, ठीक है, कौन कौन सा एंगल बन रहा है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ और 8। तो ये एंगल क्या कहलाएंगे आपका, ये एंगल कहलाता है इंटीरियर। ठीक है, ये एंगल क्या कहलाता है आपका, इंटीरियर। और ये 1 2 6 7, ये एंगल क्या कहलाता है आपका, एक्सटीरियर। ठीक है, ये एंगल क्या कहलाता है आपका, एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, बात समझ में आ गया। दो लाइन के बीच का जो एंगल होता है ना, दो लाइन के बीच में जो भी एंगल क्रिएट होगा, फॉर्म होगा, उसको बोलते हैं इंटीरियर एंगल। और उसके आउटसाइड पे, मतलब ये उसका आउटसाइड पोर्शन हो गया, इसके लिए ये आउटसाइड पोर्शन हो गया। यहाँ पे जो एंगल फॉर्म होता है ना, उसको बोलते हैं क्या, एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। यहाँ पर ये देखो, यहाँ लिखा हो गया 3 4 5 8 आर अ इंटीरियर एंगल। कौन सा एंगल बोला गया, इंटीरियर एंगल। और 1 2 6 7 आर अ एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब पढ़ेंगे हम लोग क्या, कि अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अल्टरनेट का मतलब क्या होता है, जो जिगजैग फॉर्म में होता है। देखो कॉन्सिक्यूटिव, कॉन्सिक्यूटिव मतलब क्या होता है, जो 1 2 3 4 ऐसा मैं लिख दूँ तो ये कंटिन्यू आ रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, कॉन्सिक्यूटिव बोलते हैं। अगर यही जो है ना 1 3 5 ऐसा हो तो इसको क्या बोलेंगे, अल्टरनेट। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, अल्टरनेट बोला जाता है। अल्टरनेट मतलब एक के बाद एक। ठीक है, एक हो गया, फिर गैप, फिर सेकंड, फिर गैप, फिर सेकंड, मतलब इसको बोलते हैं क्या, अल्टरनेट बोलते हैं। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल किसके बारे में बात करें हम लोग, अल्टरनेट इंटीरियर। यहाँ पर से इंटीरियर पढ़ेंगे, उसके बाद क्या पढ़ेंगे, एक्सटीरियर। तो सिर्फ हमको किसके बारे में बात करना है अभी, कि अगर ये दो लाइन है और ये ट्रांसवर्स लाइन है, तो यहाँ जो एंगल बन रहा है, यहाँ एंगल बन रहा है, यहाँ एंगल बन रहा है, यहाँ एंगल बन रहा है, सिर्फ उसके बारे में बात करना है, क्योंकि इंटीरियर एंगल बोला गया है। तो पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल, देखिए पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन अपोजिट साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। पेयर होना चाहिए किसका, अपोजिट एंगल का। तो यहाँ पास अगर 3 बन रहा है तो इसका पेयर अपोजिट क्या होगा, 4। ठीक है, अल्टरनेट बोला है इसलिए। तो देखिए इंस्टेंट एंगल 3 and 5 आ रहा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल 3 and 5। यहाँ से देख लीजिए आप लोग डायग्राम से, ये देखो इसका अपोजिट ये है तो 3 और 5, और इसका अपोजिट ये है तो 4 और 8। ये क्या होगा आपका, एंगल 3 जो है ना, एंगल 3 इक्वल हो जाएगा एंगल 5 का, और एंगल 4 किसके इक्वल में हो जाएगा, एंगल 8 का। तो ये होता है आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, क्या होता है ये, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और एक्सटीरियर के लिए अपोजिट बोला गया है, पेयर होना चाहिए अपोजिट किसका, ट्रांसवर्स लाइन का। तो ये ट्रांसवर्स लाइन का अपोजिट क्या होगा, यहाँ पर एंगल 1 इक्वल क्या हो जाएगा, एंगल 6।
और एंगल 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल 7, ठीक है, एंगल 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल 7। तो ये होगा आपका अल्टरनेट एक्सटीरियर, ठीक है, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। क्लियर, वो था ये था आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और ये क्या होगा, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, तो यहाँ से एक चीज़ और सुन लीजिए कि ये अल्टरनेट एंगल होता क्या है। जब भी आपके पास ऐसा जेड फॉर्म हो, ठीक है, जब भी ऐसा जेड फॉर्म हो, इस टाइप के फॉर्म हो, ठीक है, जब भी आपको लगे, है ना, ये इस टाइप के ऐसे फॉर्म हो, तो यहाँ पास का एंगल इक्वल होगा, यहाँ पास का एंगल इक्वल होगा, यहाँ पास का एंगल इक्वल होगा, ठीक है। अगर ऐसे बने तो यहाँ पास का एंगल इक्वल होगा। मतलब आपको जब भी ऐसा लगे कि वहाँ पास कोई जेड फॉर्म हो रहा है, तो समझ जाना कि वो कैसा है, आपका अल्टरनेट एंगल से इक्वल है। जनरली इसको ना अल्टरनेट इंटीरियर एंगल नहीं पढ़ते हैं, जनरली क्या बोलते हैं, अल्टरनेट एंगल्स बोल दिया जाता है। ठीक है, तो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, करस्पॉन्डिंग एंगल, द पेयर ऑफ एंगल दैट आर इन सिमिलर पोजीशन। कैसे होना चाहिए, बोल रहा है दैट आर अ सिमिलर पोजीशन। तो एंगल 3 और एंगल 2 को बोला गया है करस्पॉन्डिंग एंगल। मतलब देखिए बच्चा लोग, यहाँ पास क्या हो रहा है, करस्पॉन्डिंग मतलब सेम साइड पे बनना चाहिए। ठीक है, जैसे कि ये आपका लाइन हो गया एम, ये लाइन हो गया आपका एन, ठीक है, और ये लाइन है ट्रांसवर्स लाइन एल। तो जब ये इसको इंटरसेक्ट कर रहा है ना, तो यहाँ जो एंगल बन रहा है अपर लोअर पे, ये भी अपर लोअर पे, तो ये दोनों क्या होगा, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4, ये होगा आपका करस्पॉन्डिंग एंगल। एंगल 5 और एंगल 7, एंगल 5 और एंगल 7, ये होगा आपका क्या, करस्पॉन्डिंग एंगल। यहाँ देखिए ये एंगल 2 किसके इक्वल में होगा, ये एंगल 3 के इक्वल में, क्योंकि सेम पोजीशन बोला गया, सिमिलर पोजीशन बोला गया है। फिर यहाँ देखिए एंगल 8 और एंगल 6, तो एंगल 8 और एंगल 6, ये होगा क्या, आपका करस्पॉन्डिंग एंगल। सिमिलर पोजीशन बोला गया है इसलिए ऐसा होगा ये। ठीक है, तो वापस से एक बार वापस देख लीजिए, करस्पॉन्डिंग एंगल कैसे बोलेंगे हम लोग, कि मेरे पास सपोज कैसा है, ऐसा लाइन आ गया, ठीक है, और ऐसा लाइन आ गया, तो मैं इसमें ऐसा लाइन ड्रॉ कर दूं, तो यहाँ एंगल बनेगा, वही एंगल यहाँ पास बनेगा, जो एंगल यहाँ बनेगा वही एंगल यहाँ पास बनेगा। क्लियर, जो एंगल यहाँ बनेगा वो यहाँ पास फॉर्म होगा, और जो यहाँ फॉर्म होगा वो यहाँ फॉर्म होगा। तो ये जो है ना, इस साइड का ये इक्वल रहेगा, इस साइड का ये इक्वल रहेगा। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, करस्पॉन्डिंग एंगल बोला जाता है। और एक होता है इंटीरियर एंगल ऑन अ सेम साइड, मतलब एंगल 5 इक्वल टू एंगल 4, ये इनका जो सम होता है वो कितना होता है, 180 होता है, ये याद रखना। ठीक है, जैसे कि ये एंगल हो गया, ये भी हो गया, ये दोनों कैसा है, आपका इंटीरियर एंगल है, लेकिन बन कहाँ रहा है, ये जो है सेम साइड पे, कहाँ पर बन रहा है, सेम साइड पे, तो इनका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लिए रहना आप लोग। क्लियर, चलिए, तो यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया है ना। यहाँ से ये भी क्लियर हो गया, देख लिया एंगल 3 और एंगल 2 करस्पॉन्डिंग था उस डायग्राम के अकॉर्डिंग, एंगल 5 और एंगल 7 जो है करस्पॉन्डिंग था उस डायग्राम के अकॉर्डिंग। मैंने यही बताया, जब भी ऐसा जेड फॉर्म हो तो समझ जाना कि क्या बन रहा है, वहाँ पास अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स फॉर्म हो रहा है। ठीक है, और जब भी ऐसे लाइन मिले आपको तो समझ जाना कि ये एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, दोनों इक्वल होगा। यहाँ पास का एंगल, ये दोनों इक्वल होगा। ठीक है, क्योंकि सिमिलर साइज है, यहाँ पास का एंगल और यहाँ पास का एंगल इक्वल होगा, और यही एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, मतलब सिमिलर पोजीशन है तो एंगल्स जो है इक्वल होते हैं। ठीक है, आपके बुक में क्या है, कुछ एक्सोइम्स हैं, ठीक है, और क्या है, थ्योरम्स हैं। तो उन थ्योरम्स को आप जो है रीड कर लेना। ठीक है, उस थ्योरम को पढ़ लेना, क्योंकि उसको प्रूफ नहीं करना है, सिर्फ थ्योरम्स को याद रखने हैं जो हमने अभी तक, ठीक है, जो मैंने प्रॉपर्टी में आपको बताया, क्या बताया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बताया, एक्सटीरियर एंगल बताया, करस्पॉन्डिंग एंगल बताया, उसी के बेसिस पे वो थ्योरम्स हैं, उसी चीज़ों को बताया गया है। ठीक है, तो उनको आप कर लेना। हम करते हैं 6.2। ठीक है, 6.2 जो हमारा एक्सरसाइज है उसमें का फर्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें देखिए आपको यहाँ डायग्राम गिवन है, इस डायग्राम में आपको एंगल एक्स और एंगल वाई का वैल्यू फाइंड करने बोला गया है। ठीक है, एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड करने बोला है, और बताने हैं कि ए बी और सी डी पैरेलल होता है। तो देखिए बच्चा लोग कि ये पैरेलल कैसे होता है, सुनो। अगर मेरे पास जो है ना ऐसा कोई लाइंस हैं और यहाँ से ट्रांसवर्स गया है, अगर ये जो है ना एंगल जो है ऐसे इक्वल्स हैं, ये एंगल हो गया, ये एंगल इनके साथ इक्वल हो गया, ये एंगल इसके साथ इक्वल हो गया, ये एंगल और ये एंगल ऐसे इक्वल्स हो गए। जब एंगल्स जो है इक्वल हो जाते हैं ना सिमिलर पोजीशन पे, तो ये लाइन जो है ऑटोमेटिकली कैसा हो जाता है, पैरेलल हो जाता है। ठीक है, लाइंस कैसा हो जाता है, पैरेलल हो जाता है। इस चीज़ को याद रखना। तो हमको क्या करना होगा, एक्स और वाई का वैल्यू निकाल देंगे ना, तो ऑटोमेटिकली वो ए बी जो है क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। तो इनका सॉल्यूशन में लिखिए आप लोग कि इन द फिगर, ठीक है, इन द फिगर अ ट्रांसवर्सल,
ठीक है, इन द फिगर अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्टेड टू लाइन, कौन कौन से लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है, ए बी और सी डी को, ठीक है। तो किसको किसको इंटरसेक्ट कर रहा है, ए बी और सी डी को, यहाँ एक पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है और यहाँ पास इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो सच दैट, अब देखिए आप लोग, ये लाइन गया तो यहाँ पास ये पूरा कितना फॉर्म हो रहा है, 180 फॉर्म हो रहा है। कहाँ कहाँ से मिलके बना है, x प्लस 50 से, ठीक है, कहाँ कहाँ से मिलके बना है x, और वो 50 से कितना बन रहा है 180, ठीक है। जब मैं इस 50 को ट्रांसफर करूंगा तो x इक्वल कितना हो जाएगा 180 माइनस 50, देन x इक्वल कितना हो जाएगा ये 130 डिग्री। तो x कितना मिल गया मेरे को 130 डिग्री मिल गया, ठीक है। एंड अब देखिए ये दोनों कैसा है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो y इक्वल कितना हो जाएगा 130, ठीक है, y इक्वल कितना हो जाएगा 130। तो यहाँ लिखना वर्टिकली अपोजिट, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है, ये बन जाएगा आपका क्या, वर्टिकली अपोजिट एंगल बन जाएगा। तो ये चीज़ें हमने x और y की वैल्यू तो हमने निकाल दी, यहाँ से x की वैल्यू निकाल ली, यहाँ से y की वैल्यू निकाल ली। अब मेरे को ए बी और सी डी को पैरेलल शो करना है, तो यहाँ से आप लोग देखिए ए बी और सी डी को पैरेलल शो करना है ना, तो अब यहाँ से देखिए ये जो है ऐसे फॉर्म हो रहा है, ऐसे फॉर्म हो रहा है। तो ये एंगल x और एंगल y क्या है, अल्टरनेट एंगल्स हैं, ठीक है, ये क्या है आपका अल्टरनेट एंगल्स। तो यहाँ लिखेगा आप लोग देयरफॉर एंगल x इज इक्वल टू एंगल y इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 130। यहाँ लिखोगे अल्टरनेट एंगल, यहाँ क्या लिखोगे अल्टरनेट एंगल। जब ये देखिए ये भी 180 आ रहा है, ये भी 180 आ रहा है, ठीक है, दोनों क्या आ रहे हैं 180 आ रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा सच दैट कि आपका ए बी जो है पैरेलल होगा सी डी का। ये प्रूफ हो गया, यही प्रूफ करना था आपको, कुछ नहीं करना है यहाँ पर, बस इतना ही प्रूफ करना है। क्लियर, ठीक है, कोई डाउट यहाँ पास आप वापस इसको ऐसे अब करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड को, ठीक है, हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड को। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड में आपके पास डायग्राम गिवन है, ठीक है, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, एक्स और वाई और जेड ये तीन वैल्यूज है, इसको फाइंड आउट करना है, ठीक है, इन तीनों वैल्यूज को क्या करना है अपने को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पास आपके पास क्या गिवन है, गिवन है आपके पास कि ए बी जो है ना पैरेलल है सी डी का, सी डी जो है पैरेलल है किसका ई एफ का, ठीक है, और आपके पास क्या गिवन है कि y रेशियो z इक्वल टू कितना है 3:7। तो लेट y इक्वल टू क्या है अज्यूम करेंगे 3a और z इक्वल टू कितना अज्यूम करेंगे इसको 7a, ठीक है, कितना अज्यूम करेंगे 7a। ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है इसको h अज्यूम करो, ठीक है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट है इसको आप ले लो h, और ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है उसको क्या ले लो आप i ले लो। तो यहाँ से देखो कि आप जो है ना एंगल DHI, ठीक है, DHI, तो ये क्या हो जाएगा आपका वर्टिकली अपोजिट, क्या हो जाएगा ये वर्टिकली अपोजिट। तो यहाँ भी क्या आएगा y आ जाएगा। तो यहाँ आप नोट डाउन करना कि वर्टिकली अपोजिट, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्लियर, ये हो गया। अब देखिए आप ये दोनों सेम साइड पे, यहाँ क्या मिल गया आपको y मिल गया, तो y और z जो है सेम साइड पे हो गया, और सेम साइड पे हमने पढ़ा है कि इंटीरियर एंगल ऑन अ सेम साइड कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो यहाँ लिख देना कि इंटीरियर एंगल ऑन सेम, ठीक है, सेम साइड। तो ये क्या हो जाएगा आपका एंगल DHI प्लस एंगल FIH, ये कितना होता है आपका 180 डिग्री होता है। और हमने दिखा ये y का वैल्यू कितना है 3a, z का वैल्यू कितना है 7a, ये कितना हो रहा है आपका 180। तो दोनों को ऐड करें तो क्या हो रहा है 10a इक्वल कितना है 180, और 10 को ट्रांसफर करेंगे तो कितना हो जाएगा 180/10, मतलब कितना आएगा 18, ठीक है, a का वैल्यू कितना आ गया 18 आ गया। तो नाउ y इक्वल कितना हो जाएगा 3 × 18 कितना मिल गया 54, कितना मिलेगा 54, एंड z इक्वल कितना हो जाएगा ये 7 × 126, सॉरी 7 × 18, ठीक है, 7 × कितना मिलेगा 18, ये होता है आपका कितना 126 डिग्री, ठीक है, z का वैल्यू 126 डिग्री और y का वैल्यू 54 डिग्री। अब यहाँ से देखिए बच्चा लोग, मैंने अभी बताया z जहाँ फॉर्म होगा, जहाँ भी z बनेगा अल्टरनेट इंटीरियर होगा। मेरे को अब x का चाहिए, ये देखिए ऐसे बन रहा है, ये यहाँ से बन रहा है, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। तो सो x इक्वल टू जेड कहाँ से हो जाएगा अल्टरनेट एंगल, कहाँ से हो जाएगा ये अल्टरनेट
एंगल से हो जाएगा तो x इज इक्वल टू कितना आएगा 126 डिग्री। ठीक है, कितना आ जाएगा 126 डिग्री। देखिए हमने किसका वैल्यू निकाला, y का 54, z का 126 और x का कितना निकाल लिया 126। तो ये रहा उसका आंसर जिसका x y और z का हमको फाइंड करने बोला था वो। ठीक है, अब करते हैं हम लोग क्या, क्वेश्चन नंबर 3 को। ठीक है, किसको करेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। तो यहाँ पास हमको क्वेश्चन नंबर 3 में भी डायग्राम यहाँ पास गिवन है। ठीक है, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हमको इसको सॉल्व करना है, तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, यहाँ पास क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या गिवन है, यहाँ पास गिवन है आपके पास ए बी और सी डी कैसा है, पैरेलल है, और ई एफ जो है क्या है, परपेंडिकुलर है किस पे, सी डी पे। ठीक है, और क्या गिवन है आपके पास कि जी ई डी ये कितना है आपके पास 126, वो कितना है आपके पास 126। तो आपको क्या फाइंड करना है, ये देखो पहले आपको फाइंड करना है ए जी ई, ये वाला पोर्शन फाइंड करना है। ठीक है, दूसरा जी ई एफ ये वाला पोर्शन आपको फाइंड करना है। ठीक है, तीसरा आपको ये पोर्शन फाइंड करना है। ठीक है, आपको क्या गिवन है, जी ई डी, मतलब ये पूरा पोर्शन आपको गिवन है। ठीक है, कितना गिवन है ये 126, कितना गिवन है ये 126 गिवन है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अब देखिए आप लोग, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग देखिए बच्चा लोग इस डायग्राम से कि आप जो है ना आप जो इसको देखो कि इसको देखो, यहाँ पास ये वाला पोर्शन ऐसे आया और ऐसे गया, तो ये जो है ना अल्टरनेट इंटीग्रल एंगल हो रहा है। तो यहाँ से लिखना आप लोग कि एंगल ए जी, ठीक है, ए जी ई इक्वल टू एंगल जी ई डी, क्या लिखना 126 डिग्री का क्या है रहेगा रीज़न, अल्टरनेट। ठीक है, क्या रहेगा रीज़न इसका, अल्टरनेट एंगल, क्या रहेगा यहाँ पास अल्टरनेट एंगल। तो फर्स्ट आंसर हमने फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, फर्स्ट आंसर हमारे पास निकल गया। दूसरा क्या लिखना कि 9, ठीक है, दूसरा क्या लिखना कि 9, ये मिल गया ना मेरे को। ठीक है, अब मेरे को क्या निकालना है, ये पोर्शन निकालना है। तो अब देखिए आप, मेरे को ये पूरा पता है 126, ठीक है, और मैं इसको माइनस कर दूं 126 में इतने को माइनस कर दूंगा तो ये पोर्शन बचेगा। तो मेरे को क्या निकालना है अब, एंगल जी ई एफ इज इक्वल टू जी ई एफ, ये निकालना है मेरे को। तो मैं इस पूरे को जी ई डी, ठीक है, एंगल जी ई डी क्या माइनस करूँगा मैं, यहाँ माइनस करूँगा मैं एफ ई डी को, किसको माइनस करूँगा मैं, एंगल एफ ई डी को माइनस करूँगा। तो ये पूरा कितना है मेरे पास 126, माइनस किसको करना है मेरे को 90 डिग्री, कितना बन रहा है यहाँ पास, यहाँ 90 बन रहा है, 90 को माइनस करना है मेरे को। तो कितना मिल जाएगा मेरे पास 36 डिग्री, कितना मिल जाएगा 36 डिग्री। तो ये वाला पोर्शन, जो ये वाला पोर्शन है मेरे को कितना मिल गया, वो 36 डिग्री मिल गया। ठीक है, कितना मिल गया 36 डिग्री मिल गया। एंड लास्ट में ऑल्सो, ठीक है, मेरे को अब ये फाइंड करना है। ठीक है, ये एंगल फाइंड करना है। ये पूरा क्या है आपका स्ट्रेट लाइन है, ये पूरा क्या है आपका स्ट्रेट लाइन है, और ये कितना है मेरे पास 126 है, और ये मेरे को फाइंड करना है। तो 180 में मैं 126 को क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। तो देखिए कहाँ कहाँ से मिल के बना है वो, ए जी ई प्लस एंगल एफ जी ई, ये कितना है आपका 180 डिग्री, एफ जी ई ए जी ई, ये कितना है आपका 180, और ये कितना है मेरे पास 126, एंगल एफ जी ई इक्वल टू कितना हो जाएगा 180, और इसको ट्रांसफर करूँगा तो क्या हो जाएगा, एंगल एफ जी ई, ठीक है, इज इक्वल टू 180 माइनस 126, 180 माइनस 126, तो कितना बच जाएगा यहाँ से बचेगा आपके पास कितना 54 डिग्री, कितना बचेगा 54 डिग्री। तो यहाँ पास जो आंसर चाहिए था अपने को, एक चीज़ मिल गया आपको 126, दूसरा मिला 36, और तीसरा क्या मिल गया 54 डिग्री। ठीक है, तो अभी 3 क्वेश्चंस किए हैं, बाकी 3 क्वेश्चंस जो है नेक्स्ट लेक्चर्स पे। थैंक यू।